हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में हम आपको जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करवा रहे हैं। हमने आपको जेई मेन जनवरी 2025 का जो पेपर हुआ था उससे कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। और जो बच्चे जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको पता भी हमारा सीक्वेंस सीरीज चैप्टर चल रहा है और हम हर रोज़ आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जनवरी 2025 जेई मेंस का जो आया था उसके सोल्यूशन देते हैं, डिटेल्ड सोल्यूशन देते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, पीछे थ्योरी बताते हैं और साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताते हैं जो क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में और जल्दी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करती है। जो भी बच्चे जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज सीक्वेंस सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वीएन फार्मूला। वीएन फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो हमें किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का या एसएन सीरीज का, जो ना तो एपी में नजर आती है ना जीपी में नजर आती है, उसका सम निकाल सकते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी अदर फार्मूला। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पूरा देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और जो बच्चों ने ये फार्मूला नहीं किया, जिन बच्चों ने, तो समझ लीजिए वो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो सीक्वेंस सीरीज के 4 नंबर की गारंटी आपको देता है। तो शुरू करते हैं। देखिए आइए, वीएन फार्मूला क्या कहता है। देखिए जो वीएन फार्मूला है, ये मेरे पास कुछ स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती हैं। जैसे मैं इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिख लेता हूं, मान लीजिए 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 5 प्लस 3 × 5 × 3 × 4 × 5 लिख लेते हैं, 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू n टर्म्स। इस तरह की जो सीरीज आती है, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए, 1 × 3 × 5 प्लस 3 × 5 × 7 प्लस 5 × 7 × 9 सो ऑन सो फोर्थ अप टू n टर्म्स। 2 क्वेश्चंस लिख दिए मैंने आपको, एक हम करेंगे, एक डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाएंगे। मैं आपको इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन के साथ साथ इसका प्रूफ भी बताऊंगा कैसे आया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इसको वीएन फार्मूला बोलते हैं हम। देखिए मेरे पास ये टर्म दे रखी है, एक्चुअली ये क्या है, एस एन है। एक्चुअली ये क्या है, एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स है ना, प्लस लगा हुआ बीच में तो एस एन हो गया। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, जो ये एस एन दिया हुआ है, मैं इससे अगर nth टर्म निकालने की कोशिश करूं, nth टर्म, तो वो क्या आएगी। देखिए इसकी nth टर्म क्या बनेगी, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ऐड हो रहे हैं, 1 से शुरू है। तो जो nth टर्म बनने वाली है वो बनने वाली है n + 1 n + 2। ये 1 था, n लिख दिया मैंने, 2 n + 1 3 n + 2। इस तरह से मेरे पास ये nth टर्म मैंने निकाल ली। अब Sn से मैंने nth टर्म पता तो लगा ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीएन फॉर्मूले के लिए आपको nth टर्म जो हमने फाइंड आउट कर ली, एक तो ये तरीका है, आपको डायरेक्ट पता चल जाता है। दूसरा एक और तरीका है nth टर्म निकालने का ही, वो जो आप यूज करते हैं अक्सर क्वेश्चंस में, आपने पढ़ा भी हुआ है, tn या an बोलते हैं जिसको, वो होता है Sn - Sn - 1। यानी आप nth टर्म में से n-1 टर्म का सम निकाल देंगे तो nth टर्म हमें मिल जाती है। ये भी एक तरीका है nth टर्म फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे nth टर्म ऐसे निकालें या डायरेक्ट यहां से लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी nth टर्म निकली है हमारे पास, ये n × n + 1 × n + 2, मुझे इससे क्या करना है, मुझे इससे लिखना है इसके एक पहले वाली टर्म n - 1 × n + 1 × n + 2। ये हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि n से पहले वाली एक्सट्रीम प्रीवियस टर्म, इससे एक एग्जैक्टली पहले वाली और एक इसके एग्जैक्टली बाद वाली n + 3। ये मैंने लिख लिया, एक पहले वाली एक बाद वाली। क्या करना, अब इस लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का मुझे लिखना है डिफरेंस। कैसे,
nth टर्म पूरी लिखूंगा n, n+1, n+2 और इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा n+3 माइनस n-1 और डिवाइड बाय जो इनका इफेक्टिव डिफरेंस है, अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं और ब्रैकेट ओपन करूं तो 4 आ जाएगा डिवाइड बाय 4। आपको इसको देख के परेशान नहीं होना, ये मेरी nth टर्म ही है। देखिए अगर ये ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या बनेगा n, n+1, n+2, n+3 डिवाइड बाय 4 पहली टर्म, बीच में माइनस n-1, n, n+1, n+2 डिवाइड बाय 4। ये आ गई nth टर्म। ये एक्चुअली क्या है, दिस इज माई Vn माइनस Vn-1, ये nth टर्म आ गई। अगर इस nth टर्म का मैं समेशन लगा दूं दोनों तरफ, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n an, और इधर भी समेशन लगा दें Vn माइनस Vn-1, तो आपके पास ये तो आ जाएगा Sn, ये तो आ जाएगा Sn। और ये देखिए, ये इसके अंदर जब एक्सपेंड करेंगे इसको तो क्या बनेगा, n की जगह सबसे पहले 1 लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म, तो V1 माइनस V0, फिर प्लस लगाना है, n की जगह पे फिर 2 लिखा जाएगा, V2 माइनस V1 प्लस लगाना है, फिर 3 लिखा जाएगा, V3 माइनस V2, फिर 4 लिखा जाएगा, V4 माइनस V3, और ऐसे चलता रहेगा अप टू n टर्म्स Vn माइनस Vn-1। ठीक हो गया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगी। कौन कौन सी, ये प्लस का V1 माइनस का V1, प्लस का V2 माइनस का V2, प्लस का V3 माइनस का V3, एंड सो ऑन सो फोर्थ अल्टीमेट चलता जाएगा। और ये माइनस Vn-1 भी कैंसिल हो जाएगा इससे पहले वाली से, तो मेरे पास बचेगा Vn माइनस V0, ये बच गया Vn माइनस V0। तो यही आपका एक्चुअली यहाँ पर Vn फॉर्मूला है जो मुझे सम दे देगा। अप्लाई कैसे करना है, देखिए मुझे Sn लिखना है, मैं लिखूंगा Vn माइनस V0 डिवाइडेड बाय R+1 इंटू डी। अब आप कहेंगे सर ये R+1 और D कहाँ से आ गए, ये तो थे ही नहीं। तो R+1 और D भी आएंगे। देखिए क्या क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, मुझे पहले इन टर्म्स का मीनिंग समझना है। Vn का मतलब क्या है, Vn का मतलब है नेक्स्ट टू nth टर्म, जो मेरी nth टर्म आई थी n इंटू n+1 इंटू n+2, इससे नेक्स्ट। और V0 क्या है, जब आप n को 0 पुट कर देंगे Vn के अंदर। R क्या रिप्रेजेंट करेगा, R रिप्रेजेंट करेगा जो ये नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक टर्म है सिंगल, ये इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं अलग अलग, 1 2 3, नेक्स्ट के अंदर भी 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। तो R मेरा हो गया नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच इंडिविजुअल टर्म, एक टर्म के अंदर कितनी टर्म है। और D क्या है, D मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस, किस चीज का, ये जो इंडिविजुअल 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, इन दोनों का हर टर्म का सेम आएगा। देखिए 3 - 2 1, 4 - 3 1, 3 4 5 1 1। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स इन ईच टर्म। अब Sn लिख के देखिए, Vn मेरा क्या आया, ये n इंटू n+1 n+2 n+3/4। तो मुझे nth टर्म लिखनी है, पर मैं अभी आपको सिर्फ ये इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख के दिखाऊंगा। नेक्स्ट टू nth टर्म वो क्या थी मेरी, nth टर्म आई थी मेरी n, n+1 n+2, और इससे नेक्स्ट के लिए मुझे क्या करना था, एक और लिख देंगे n+3, n n+1 n+2 n+3, माइनस क्या लिखना है V0, मतलब इसमें n के प्लेस पे 0 रखना है। n के प्लेस पे जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 है, देखिए 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 प्लस 1, मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना है D, हर टर्म का 1। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई, n n+1
n+2 n+3 बाय 4। तो ये आपने Vn फॉर्मूला यूज करके Sn लिख दिया डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को देख के। और ये इसका प्रूफ था, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा आंसर तो यहीं से आ गया था। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सपेंड करके दिखाया कि Vn माइनस V0 कैसे बनता है। ये तो हमने प्रूफ के साथ कर लिया, ये आंसर भी लिख दिया। बिना प्रूफ के डायरेक्टली ये स्टेटमेंट है, आंसर लिखने की कोशिश करते हैं क्या बनेगा। देखिए सबसे पहला काम, ये 1 × 3 × 5 3 × 5 × 7 Sn दिया हुआ, मुझे इसकी nth टर्म लिखनी है। nth टर्म क्या बनेगी, देखिए ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 3 5 7 5 7 9, तो मतलब पहला ऑड नंबर बनेगा 2n - 1, अगला 2n + 1, अगला 2n + 3, ये ऑड नंबर बनेंगे। 2n - 1 2n + 1 2n + 3। Vn लिखना है मुझे नेक्स्ट टू nth टर्म, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। देखिए Sn सीधा इससे अगले वाली टर्म यानी 2n - 1 2n + 1 2n + 3, अगली टर्म क्या होगी 2n + 5, माइनस लिखना अब V0, मतलब मैं इसकी अगली टर्म भी लिख लेता हूं यहां पर 2n + 5। और अब मुझे n की जगह पे 0 रखना है, इसमें 0 रखिए, n की जगह पे क्या आएगा, देखिए 0 - 1 0 + 1 0 + 3 0 + 5, और ये मल्टीप्लाई करके आ गया, माइनस साइन भी है, माइनस का 15। तो मुझे -V0 लिखना है, -15 मतलब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 15 डिवाइडेड बाय r+1 लिखना है। r क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, अगेन सेम पहले क्वेश्चन की तरह 1 2 3, तो यानी 3 + 1 4, इनटू में d लिखना है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस इनका कितना है 2, 3 5 7 5 7 9, 2 नजर आ रहा है तो इनटू में 2। तो दिस इज योर Sn, डायरेक्ट हमने लिख दिया विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ Vn फार्मूले की हेल्प से हमने ये फार्मूला लगाया Vn - V0 r+1/d, और डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इस सीरीज का एक आपके लिए लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चन कि मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे होता 1 × 2 + 2 × 3 3 × 4 so on so forth up to n टर्म्स। ये आपने खुद निकालना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर आपने मैच किया है। ठीक है, अब अक्सर जे एडवांस में किस क्वेश्चन आते हैं, ये जे मेंस टाइप के क्वेश्चन थे, जे एडवांस में इसका लेवल बढ़ जाता है, फॉर्मूला यही रहता है, स्टेटमेंट्स इसी तरह की रहती है, बस क्या फर्क होता है वहां पर सम ऑफ n टर्म्स की बजाय सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछ लेता है। इनफाइनाइट मतलब ये टर्म्स रेसिप्रोकल में चली जाएंगी, 1/, हो जाएगा। तो जब रेसिप्रोकल में चली जाएगी तब क्या होगा, ऐसे ही एक क्वेश्चन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Vn फॉर्मूला जब हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स की बजाय इनफाइनाइट टर्म्स पूछा जाएगा और डिनोमिनेटर में n टर्म चली जाएगी तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए मैंने यही क्वेश्चन लिखा है, ये हमने अभी न्यूमरेटर में के लिए सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, और अब ये डिनोमिनेटर के लिए Sn दे रखा है मुझे इसको सॉल्व करना है, Vn फॉर्मूला यूज़ करना है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या करें। देखिए दो मेथड है, एक तो ये कि आप इसको न्यूमरेटर में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और लिमिट अप्लाई कर दो n to ∞, सेम आंसर आएगा। बट अगर इसको भी डायरेक्ट करना हो तो बहुत आसान है, देखिए वही तरीका लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये एक्सट्रीम टर्म है, ये फर्स्ट ये एक्सट्रीम लास्ट, ये फर्स्ट ये एक्सट्रीम लास्ट, यानी हर टर्म की पहली और आखिरी टर्म आपने लिखनी है और क्या करना है, उन दोनों का डिफरेंस लिखना है। 3 - 1 डिवाइड बाय बाकी सेम, प्लस फिर इन दोनों का डिफरेंस 4 - 2 बाकी सेम, फिर इन दोनों का डिफरेंस 5 - 3 बाकी सेम, अप टू इनफाइनाइट। देखिए बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आ जाए, एनीथिंग एनी डैम थिंग कुछ भी लिखिए डिनोमिनेटर में, ये हर जगह काम करता है। और ये Vn फॉर्मूले का ही वर्जन है, इसको भी Vn फॉर्मूला बोलते हैं। वहां पर भी हम यही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, Vn - V0 निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे, एक पहले वाली एक उसके बाद वाली, दोनों का डिफरेंस, यहां पर भी वही किया है। अब देखिए क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि न्यूमरेटर में जो इफेक्टिव डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 2 2, हर टर्म में सेम आ रहा है। तो मुझे ये 2 न्यूमरेटर में से, क्योंकि मेरे न्यूमरेटर तो 1 है, मेरे पास 2 आ गया, तो मुझे 1/2 से इसको डिवाइड कर देना है,
मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना, तो ये वाला 2 खत्म हो जाएगा मेरा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब क्या करना है, मुझे इनको सेपरेट कर देना है, और इससे पहले मैं यहाँ पर इसकी अगर nth टर्म भी लिख लूँ तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा। देखिए इसकी nth टर्म क्या आई थी यहाँ पर, 1/n, n+1, n+2, n+1, n+2, और लास्ट टर्म क्या थी, n+2, और सबसे पहले वाली -n डिवाइड बाय सेम n, n+1, n+2। ठीक है, सारा लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब ये मेरा ऐसा नहीं है एक्चुअली, 1/2 से डिवाइड भी कर दिया तो न्यूमरेटर भी मैंने खत्म कर दिया। अब मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 3 के नीचे 1 2 3, बीच में माइनस है 1/1 2 3, प्लस फिर 4 को भी सेपरेट करना है, सेकेंड टर्म को, 4/2 × 3 × 4 माइनस 2/2 × 3 × 4, फिर 5 को भी सेपरेट कर रहे हैं, 5/3 × 4 × 5 माइनस 3/3 × 4 × 5, सो ऑन सो फोर्थ चलता जाएगा। लास्ट टर्म को भी सेपरेट कर देंगे ऐसे ही, n+2/n × n+1 n+2 माइनस n/n × n+1 n+2। तो ये समझ में आ गया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में जो 2 टर्म्स थी, बीच में माइनस साइन था, सबको अलग अलग करके खोल दिया, स्प्रेड कर दिया। एडवांटेज क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ खोलने का, देखिए अब ये 3 से 3 गया, क्या बचा, 1/1 × 2 2, माइनस 1 से 1 गया, क्या बचा, 1/2 × 3 6, प्लस 4 से 4 गया, 1/2 × 3 6, माइनस 2 से 2 गया, 1/3 × 4 12, प्लस 5 से 5 गया, 1/3 × 4 12। देखिए वही आ रहा है, Vn माइनस V0 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, ये -1/20, और ऐसे लास्ट तक चलता जाएगा। तो n+2 से n+2 कटेगा, 1/n × n+1 माइनस n से n कट जाएगा, 1/n+1 × n+2। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए नेगेटिव वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, -1/6 से +1/6, -1/12 +1/12 -1/20, सारी नेक्स्ट टर्म इंडिविजुअली कैंसिल हो जाएंगी। मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास लास्ट में जो बचेगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 1/2 माइनस लास्ट टर्म 1/n+1 × n+2, मतलब ये Vn बच गया और ये V0 बच गया, मेरे पास 2 टर्म्स बच गई। अब ये क्या था मेरा Sn, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है S∞ अप टू इन्फानाइट। तो दोनों तरफ लिमिट लगा दो भाई, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, समेशन n = 1 to ∞ Sn इज इक्वल टू, यहाँ भी लगा दो, समेशन n = 1 to ∞, क्या बचेगा, ये 1/2, ये बाहर वाला, ये 1/2 माइनस, जैसे ही आप यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ क्या होता है, 0, क्या बचेगा, 1/4। तो ये आपका 1/4 डायरेक्ट आंसर निकल गया इस सीरीज के लिए। दिस इज कॉल्ड Vn फॉर्मूला। एक ही चीज का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लिख के न्यूमरेटर में जो भी डिफरेंस की वैल्यू आएगी उस नंबर से डिवाइड और एक्सपेंड कर देना है और लिमिट अप्लाई कर देनी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था Vn फॉर्मूले की एप्लीकेशन, हमने एग्जांपल्स की हेल्प से बता दी, फॉर्मूले का प्रूफ भी बता दिया, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला भी बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें और इसको बार बार देखें, समझने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसके क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करें। हम अभी जेईई मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया, जो हमारा कल नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको Vn फार्मूले की एप्लीकेशन बताएंगे कि जेईई मेंस में कितना सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन इस बार आया था और पहली ही शिफ्ट में आ गया था। कमाल की बात देखिए, बच्चे घबरा गए थे, तो डरना नहीं है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस जो है बिल्कुल भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होते। हाँ, सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल हाई होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा अपीयर होते हैं और हमारे लिए रैंक निकालने का हमेशा प्रेशर बना रहता है, और उस प्रेशर को ओवरकम सिर्फ आप एक ही तरीके से कर सकते हैं जब आपको कंटेंट की थॉरो डीप नॉलेज होगी और आपको डिटेल्ड थ्योरी और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होंगे। और उसके लिए आपको वैदिक गुरुज के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत जल्द वैदिक गुरुज के साथ और भी
नए कॉन्सेप्ट्स, नई स्ट्रेटजीज और नए नए शॉर्टकट मेथड्स जो डिफरेंट चैप्टर्स में अप्लाई होते हैं, जिनसे आपका रैंक बूस्ट हो सकता है, आपको बताते रहेंगे। टिल देन, एंजॉय लर्निंग मैथमेटिक्स। विल मीट यू वेरी सून। थैंक यू।